पाले, यानी जीवात्मा उस प्रकाश को प्राप्त कर ले जो इसकी जान है, जिसके बगैर ये बेखबर और अकेली इस बियाबान अंधकार जंगल में ये मारी मारी फिरती है, उसका कोई सहारा देखभाल करने वाला नहीं। इतना काम तुम करोगे, बचा हुआ थोड़ा समय, बाकी जो जो आदेश आपको मिलता जाए 23 घंटे के अंदर 1 घंटा तो आप रिजर्व कर लो कि 10 मिनट सुबह, 10 मिनट शाम को, 10 मिनट दोपहर में, 10 मिनट दोपहर बाद और 10 मिनट अर्ध रात बाद। इस तरह से 1 घंटा तो रिजर्व कर लो, बचा करके रख लो। और 23 घंटे के लिए जितना जितना आदेश मिले, दफ्तर के लिए, दुकान के लिए और खेतों के लिए और बच्चों की सेवा के लिए, आए गए मेहमान के लिए और सोने के लिए और स्नान करने के लिए, अस्पताल में जाने के लिए, जितना आपको आदेश मिल जाए वो तो आप इसकी हिफाजत कर लो। इसमें बैठी जीवात्मा, उसकी भी हिफाजत कर लो। दोनों काम आपके लिए सुलभ हो जाएं, ये भी ठीक और जीवात्मा भी तुम्हारी जाग जाए। लेकिन इसी से जगेगी जब ये ठीक रहेगा, निरोगी रहेगा और स्वच्छ रहेगा और साफ रहेगा और पाक रहेगा, तो फिर जीवात्मा भी साफ हो जाएगी और निरोगी हो जाएगी। नहीं ये रोगी तो वो भी रोगी, ये गंदा तो वो भी गंदी, मन गंदा, बुद्धि गंदी, आंख गंदे, चित्त गंदा, तो जीवात्मा और अंतःकरण भी गंदा, तो फिर बीमारी कैसे जाएगी, ये रोग और कोड़ कैसे जाएगा। तो इसलिए आप थोड़ा रिजर्व करो अपने समय। फिर थोड़े ही समय के बाद जब नशा उतरने लगेगा तो अफीम का नशा कुछ नहीं, शराब का कुछ भी नशा नहीं, ये वो नशा है कि एक बार पी लो तो फिर कभी चढ़ी उतरती नहीं है। मेरे पास बहुत से लोग आते हैं और बड़े बड़े प्रलोभन दिए कि चलो आप ही को प्रधानमंत्री बना देंगे। अरे मैंने कि चलो, तुम एक प्रधानमंत्री नहीं, लाखों और करोड़ों, उसकी भी जरूरत नहीं है, वो तो कूड़ा कचरा है। प्रधानमंत्री का स्थान कूड़ा कचरा बदबूदार है, ये सब तुम्हारा कोई असर लगने वाला नहीं है। इसको छोड़ दो, धन और दौलत ये सब छाया है, ये वक्त से ये सब अलग थलग, और ये भी छाया, ये मैल है। देखते देखते मिट्टी का मिट्टी में, वायु का वायु में, अग्नि का अग्नि में और आकाश का आकाश में, ये सब का सब जल का जल में मिल जाएगा और कुछ भी पता नहीं चलेगा कि ये कहाँ चले गए। और जीवात्मा जिसके कारण ये चलता फिरता बोलता है, ये बादशाह कहलाता, सेठ साहूकार कहलाता, विद्वान कहलाता और बड़ा बहादुर और दानी कहलाता, वो तो निकल जाएगा, उसका भी पता नहीं। उसी के पते के लिए अनमोल मनुष्य शरीर आपको दिया गया, इसमें बैठकर उसका पता लगा लो और इन्हीं इंद्रियों के द्वारा तुम जो है उस छाया पर, यानी कागज पर लिख मारो कि मैंने उसको देखा, जिसका कभी नाश नहीं होता है, जो चलता फिरता बोलता नहीं, जिसके यहाँ कभी सुबह शाम नहीं होती है, जिसके यहाँ कभी रात्रि और दिन नहीं होता और सूरज और चांद कभी निकलता नहीं, वो एक रस रहने वाला। इसलिए आप थोड़ा समय बचाओ, ये हमारी विनती और प्रार्थना है। हम तो वर्षा आदेशानुसार ये देते हैं, लेकिन उसको संभाल करके रखो। हमारी बात अच्छी तरह से समझ लो। तुमने अगर किसी की नाक काटी है सुबह, तो वो सब फिल्म में आ गई। शाम को तुमने गर्दन काटी तो सब फिल्म में आ गई। वो रो रहा, चिल्ला रहा, सामने पड़ा। मारने वाला भी है, मरने वाला भी। किसी की टांग काट दी, हाथ काट दिया, रात को चोरी या दिन को की, दिन को डकैती या रात को, या आपने और कोई अमानवी काम, ये सब फिल्म में, फाइल में सब छपता जा रहा। और जब तक वो कुछ नहीं बोलेगा, जब तक आपका समय पूरा नहीं होता, और जैसे ही समय पूरा हुआ पूरी फाइल खुल जाएगी। तो आप वहां ये तो नहीं कह सकते हो कि मैंने नहीं मारा,
मैंने नाक नहीं काटी हूं तो सामने होगा, और तुम भी सामने होगे, और चाकू चलाते होगे, तुम वहां बंदूक चलाते होगे, लाठी चलाते होगे, तुम चोरी करते होगे, तुम डकैती डालते होगे, सब वहां पूरा का पूरा वो वहां तस्वीर है। तो आप क्या इनकार कर सकोगे? ये बदले देने पड़ेंगे। जब आपको ये अदले और बदले, तुमको दान के, पुण्य के, किसी की सेवा करने के, सम्मान करने के, तुम आदर करोगे, तुम पानी पिलाओगे, खाना खिलाओगे, दवा दे दोगे, और किसी मरीज बीमार की सेवा करोगे, ये सब वहां छप जाएगा। तो ये अदला और बदला। फिर वो तुमको मारेगा, फिर तुमको खिलाएगा, तुम्हारी इज्जत करेगा, तुम्हारी बेइज्जती करेगा, तुम्हारा मतलब यह है कि चोरी करेगा और तुम्हारी रक्षा करेगा। जो जिसके साथ जो काम करेगा उसको बदला देगा। इस बदले बदले से कोई चूक नहीं सकता। जब कृष्ण भगवान 56 करोड़ यदुवंशियों को समाप्त कर दिया, पलक के मारते में खून की नदी बह गई, तो जब जाने लगे प्रभात पाटल नदी के किनारे कि अब हम अंतर ध्यान हो जाएंगे, चले जाएंगे अपने गोलोक को, उसी समय एक बहेलिये ने उधर देखा तो उनके पैर में पद्म था। उसने सोचा कि हिरन पानी पी रहा, तो फौरन निशाना लगा करके उसमें मार दिया, और उस बहेलिये को मालूम हो गया कि लग गया। वो फौरन दौड़ करके आया तो देखा कि वहां कृष्ण भगवान बैठ करा रहे हैं, बड़ी पीड़ा हो रही। तो उसने कहा, अरे भगवान ये क्या हो गया? मैंने तो सोचा था कि हिरन पानी पी रहा और यहाँ आप निकल आए, मैंने तो बड़ा अपराध किया। कह लगे, भाई तुमने कुछ नहीं किया, मैंने रामा अवतार में पेड़ की ओट में होकर के हमने बाली को मारा था और बाली बहेलिया बना। तो फिर वो द्वापर में कृष्णा अवतार में उसने अपना बदला ले लिया। जब ऐसी ऐसी शक्तियों से ये बदले नहीं चुक सकते हैं, उनको भी बदला देना पड़ेगा। तो तुम्हारे पास तो कोई शक्ति और ज्ञान नहीं, तुम कोई योगी तो हो नहीं, तुम तो मतलब यह है कि आप सिद्धि प्राप्त करने वाले तो हो नहीं, तो तुमको तो ये बदले देने ही पड़ेंगे। जब ऐसी ऐसी शक्तियों को देना पड़ा और किताबों में लिख दिया कि ये हमसे भी बदला नहीं चुक सकता, हमको भी देना होगा, लेकिन संत इस बदले को चुका देते हैं। उनके पास बदले के चुकाने का मसाला है, योगियों के पास नहीं है, सिद्धों के पास नहीं, ज्ञानियों के पास नहीं, तत्वदर्शियों के पास नहीं।